हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है आर के मौर्य एजुकेशन में। चलते हैं हम एक्सेल की क्लास पर। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एक्सेल का ये पेज। हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जहाँ पर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और वीक ऑफ शिफ्ट दिया हुआ है। आज हम यहाँ पर पहला ऑप्शन सीखेंगे, होम टैब। कट क्या होता है? तो गाइस इसमें कट जानना है। कट में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इसे कट कर दिया, ये लाइन को मैंने यहाँ से कट कर दिया। ये कंट्रोल यहाँ से अगर कट गया, कंट्रोल एक्स से भी कट होता है, ये कट कर दिया। इसके बाद मैं अगर इसको कहीं पर भी पेस्ट कर दूं, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। मतलब कोई चीज अगर कट कर देते हैं तो सेम चीज पे नहीं रहती। अब यहाँ पर हम इसे वापस कर लेते हैं, तो कंट्रोल जेड से हमने वापस कर लिया। अब अगर हम नीचे दूसरा ऑप्शन आता है कॉपी क्या होता है। तो गाइस अगर हम यहाँ पर कॉपी करें, इस तरह कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर अगर यहाँ पर हम पेस्ट कर दें, यहाँ पर इस तरह, तो ये यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। कट और कॉपी में यही अंतर होता है गाइस। अब हम आगे देख लेते हैं। अगर मान लो, अब आगे फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है। गैस ये क्या करता है, किसी भी चीज की नकल करता है। मैं यहाँ पर मान लो लिख रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ लिखना है कि यहाँ पर शिफ्ट के साथ में यहाँ लिख दूँ कि मोबाइल नंबर लिख देता हूँ आगे, मोबाइल मोबाइल नंबर। अब आगे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8933456782, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे ये लगता है कि ये छोटा है, यहाँ पर ये देखो आ गया है। मान लो दैट ये ना आता, यहाँ पर भी ये छोटा होता इस तरह करके, या बड़ा होता इस तरह करके, कुछ इस तरह होता। तो आप यहाँ पर क्या करते, और यहाँ कोई कलर भी ना होता है, एक तरह से मान लो यहाँ पर नो फिल, कोई कलर नहीं है, इस तरह आ गया है। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कहीं भी जिस चीज की नकल करना हो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पहले क्लिक किया, फिर इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, तो ये वैसे हो जाएगा। अब यहाँ हमें बड़ा चाहिए था, हमें ऐसे नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम पहले क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, और ये यानी ये किसी भी टेक्स्ट या फार्मूला को क्या करता है, एक तरह से कॉपी करता है, जो हमें फॉर्मेट पेंटर बहुत ही यूज होता है। अब हम दूसरा जान लेते हैं ये क्या चीज है। ये हमारा फॉन्ट फैमिली है, जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के फॉन्ट फैमिली हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पर इस तरह सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर मुझे जो भी फॉन्ट फैमिली चाहिए, यहाँ से कोई भी फॉन्ट फैमिली इस तरह लगा सकता हूँ। देखो आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो अभी मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ये चीज, और इसके बाद लगा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट फैमिली चेंज हो सकता है। अब इसके बाद बोल्ड क्या होता है, हम यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर कंट्रोल बी करते हैं तो बोल्ड हो जाता है यहाँ पर। तो अभी ये बोल्ड यहाँ से हो जाता है। यहाँ से कंट्रोल आई से हम इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल इटैलिक से क्या हो जाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है यहाँ पर। टेक्स्ट क्या होता है आपका, तिरछा होता है कंट्रोल आई से। यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। यहाँ पर हम अंडरलाइन देखेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। हम यहाँ देखना चाहें, अगर अंडरलाइन करना चाहें तो इतना सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हम कंट्रोल यू से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे सब में ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल यू से हटा सकते हैं। नेक्स्ट अगेन, अब हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इस टेक्स्ट को एकदम कॉर्नर से रखना चाहें तो इस तरह कॉर्नर से आ जाएगा। इसको मिडिल में रखना चाहें तो मिडिल से, और अगर इधर इस कॉर्नर, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर से हो जाएगा। अब हम ये टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ये मान लो ये एक वर्ड है, यहाँ पर हमने इस सेल में क्लिक कर दिया। इस सेल में जैसे क्लिक करते हैं, इसको देखो यहाँ से कौन सा हो जाता है, लेफ्ट, मिडिल और ये राइट। ठीक है, ये राइट। अब इसमें देखो, ये अभी बीच में टेक्स्ट आ रहा है, इसको अप करना है तो यहाँ से अप हो जाएगा, यहाँ से मिडिल में आ जाएगा, ये यहाँ से नीचे डाउन में आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया है। अब इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओरिएंटेशन कर सकते हैं। हम इसे कितना भी एंगल में दे सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ऐसे करना है, देखो ऐसे हो गए, जो जो सिलेक्ट रहेगा वो हो जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी इस तरह एंगल दे सकते हैं, और हम यहाँ पर जा करके और जिस तरह हमें घुमाना है उस तरह हम कर सकते हैं। ओके कर देंगे, यहाँ पर इस तरह आ जाएगा।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं कंट्रोल जेड से अंडो कर देता हूँ नेक्स्ट अगेन, सारा मैंने अंडो कर दिया। इसके बाद ये रैप टेक्स्ट क्या होता है गाइस, हमने ये समझ गया ये क्या चीज है। डिस्क्रीज इंडेंट ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एकदम इसको कॉर्नर से कर दिया इस शब्द को, या फिर मैंने इतना पूरा ले लिया और मैंने इसको कॉर्नर से कर दिया एकदम, देखते हैं आप कॉर्नर से हो गया। यहाँ से क्या होता है, हल्का करने पर ये थोड़ा सा एक स्पेस यहाँ सब में हो जाता है। ये चीज होते हैं क्या चीज, इंडेंट बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट। अब दूसरा आ जाता है रैप टेक्स्ट क्या होता है। रैप टेक्स्ट में हम आ जाते हैं, यहाँ अगर हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लें इतना, इस तरह कॉपी करें कंट्रोल सी करके कंट्रोल एन करते हैं और दूसरे पेज में ले लेते हैं, कुछ इस तरह आता है। हम यहाँ से रैप टेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरह आ जाएगा, ये इस तरह। अभी अभी भी सही नहीं आया तो आपको गाइज क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल टैप कर सकते हैं, तो इस तरह ये आ जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया। रैप टेक्स्ट क्या करता है, वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करता है जो भी नीचे लिखे होते हैं। अब इसके बाद मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ अभी गैज। और एक चीज बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे हो हम इसको शॉर्टकट से कैसे सही कर सकते हैं। ये होम टैब में ही आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑटो फिट कॉलम विद कर देंगे, ये ऑटो फिट कॉलम विद हो जाएगा, आपको एक बार में ही हो जाता है। तो अब हम एक चीज और बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो मुझे इसके ऊपर लिखना हो कि एम्प्लॉय डैशबोर्ड, तो कंट्रोल प्लस करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कंट्रोल से प्लस यहाँ करना पड़ता है ये लैपटॉप से, और नहीं कंट्रोल प्लस से हो जाता है। मैं यहाँ पर एक रो लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक मैं रो करूंगा। मैं एक बार आपको जूमिंग करके दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पर, इंटायर रो। इसके बाद में से नेक्स्ट अगेन जूम, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा, आप आपके माइंड में चल रहा हो कि जूमिंग कैसे होता है, तो विंडो प्लस और विंडो माइनस से जूम इन आउट होता है गाइज। इसके बाद हम यहाँ पर ले आए हैं एक, और यहाँ पर मुझे चाहिए था इसको, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बाद मैंने यहाँ लिखा है मुझे एम्प्लॉय डैशबोर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय एम्प्लॉय डैशबोर्ड, DASHBOARD डैशबोर्ड। अभी देखते हैं बहुत टेक्स्ट छोटा है, तो हमें अगर इसी के बराबर लिखना है तो यहाँ जाएंगे फॉरवर्ड पेंटर से नकल कर लेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये एम्प्लॉय डैशबोर्ड इतने में आ रहा, हम चाहते हैं कि इसको इतना से पूरा बड़ा कर देंगे यहाँ से। तो हम यहाँ पर पहले इतना सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो मर्ज एंड सेंटर यानी बीचों बीच मर्ज में आ गया। कंट्रोल यू लगा हुआ है, अंडरलाइन हटा सकते हैं, चाहे तो अंडरलाइन लगा सकते हैं, कंट्रोल आई से इस तरह कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें अगर मान लो इसमें दूसरा कलर बनना है तो हम यहाँ जा करके क्या कर सकते हैं, फिल कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर हम भर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पर भरना है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर गए, अब मुझे कौन सा कलर भरना है, मैंने ये कलर भर लिया। अब ये क्या चीज होता है गाइज, एम्प्लॉय डैशबोर्ड। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से लगा सकते हैं, इस तरह करके टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से लगाते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हम जनरल में सीखेंगे, हमने जनरल में बहुत कुछ सीखना है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में भी लेके चलेंगे। बट अभी हम जनरल में बता दें, कभी कभी हमारे पास जैसे ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर मुझे मान लो डबल जी ऐसे आ जाता है इस तरह, तो मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ जाना है कंडीशनल में, नहीं यहाँ पर जाना है, यहाँ पर, और यहाँ मुझे नंबर कर देना है। ठीक है, अभी ये क्या हो जाता है यहाँ पर इस तरह से, अब ये डबल जीरो आ गया, तो इसे यहाँ से अगर और बढ़ाना है डबल जीरो या बढ़ाना है तो ऐसे कर दीजिए यहाँ से इस तरह, और अगर डिस्क्रीज करना है तो यहाँ से हटा सकते हैं इस तरह। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या सीखते हैं गाइज, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बारे में भी सीखेंगे। अभी मैंने आज यहाँ तक बेसिक लेवल सिखाया है, अब एक चीज और सिखा देते हैं इसमें। अगर आपको मान लो ये आपको हटाना है कॉलम, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल माइनस से आप हटा सकते हैं, कंट्रोल जेड से अंडो कर दीजिए। मान लो आपको ये हटाना है, ये 4 और 5 6 लाइन हटाना, तो इतना सेलेक्ट करिए, कंट्रोल माइनस करिए, यहाँ से ये आपको क्या आ जाएगा, इस तरह कुछ आएगा, एंटायर रो में ओके कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंटायर रो करना है, इस तरह देखो 4 5 हट गया।
हम यहाँ तक हटाना चाहें तो ये भी हट जाएगा, और यहाँ इस तरह ये, इस तरह रो हम हटा सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आ रहा है, मैं मान लो यहाँ पर ABC लिखा है, मैं कहता हूँ जहां भी A लिखा हो वो रेड से हो जाए, जहां B लिखा हो उसका दूसरा कलर हो जाए, जहां C लिखा हो वो दूसरा कलर हो जाए। तो गाइस इसके लिए क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट पे जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन जहाँ लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ए है, ए को मैंने देखो कौन सा कलर दे दिया, यहाँ पर रेड है, मैं यहाँ कोई भी कलर दे सकता हूँ। कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, इसका फिल पर जाएंगे, आप यहाँ से इस तरह इसको दे सकते हैं। मैंने मान लो ए को रेड दे दिया, तो यहाँ पर जहां जहां भी ए होगा और जहां जहां भी लिखेंगे ए लिखेंगे, सारा क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। मैं मान लो सी को यहाँ पर ए बनाता हूँ, तो भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे ही करें। इसी तरह हम बी सी का भी कोई कलर दे चाहते हैं, और चाहे तो इसमें हम मल्टीपल वही कलर लगा सकते हैं। हमने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर नेक्स्ट अगेन हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, हाईलाइट भी गए, इसके बाद हम टेक्स्ट दैट कंटेंट पे गए, टेक्स्ट दैट कंटेंट पे हमने यहाँ लिखा बी लिखा, और हमने यहाँ पर गए हमें कौन सा कलर देना है, हमें 2 कलर इसमें सबमिट करना है, तो फिल इफेक्ट पे जाएंगे। फिल इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमने यहाँ पर लगा दिया एक हरा कलर, और ऊपर हमने व्हाइट कलर लगा दिया। यहाँ से आपके वर्टिकल, डायगोनल और डायगोनल डाउन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। मैंने यहाँ फॉर्मेट सेंटर कर दिया, इस तरह ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो आपको पता है जहां भी बी लिखा होगा कुछ इस तरह लिख के आएगा। तो बी में देख सकते हैं कि जहां जहां भी बी आएगा, मान लो मैं यहाँ बी लिखता हूँ, तो भी आपका क्या आ जाएगा, वो उसका सिंबल इस तरह। तो आज हमने यहाँ पर एक मेन चीज सीखी होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बाकी सबको ये तो बेसिक था, ये आई होप आपको सबको पता होता है। अब यहाँ पर हम इंसर्ट पे आ जाते हैं। इंसर्ट से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे इंसर्ट सेल करना है, या इंसर्ट शीट रो करना है, इंसर्ट शीट कॉलम करना है। मैंने मान लो यहाँ पर क्लिक किया इस जगह। अब यहाँ पर इंसर्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम लाना है, तो इंसर्ट कॉलम आ जाएगा इस तरह करके। यहाँ इंसर्ट से क्या होता है, हम कोई भी कॉलम को बढ़ा सकते हैं इस तरह। अब मान लो मुझे यहाँ पर घटाना है, इसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया 2 में, यहाँ पर मुझे इंसर्ट कोई रो लाना है, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा, और इंसर्ट शीट रो से यहाँ से हम कोई भी रो ला सकते हैं। इस तरह हम रो ला सकते हैं। अच्छा, हम इसके लिए अगर की यूज करें तो कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहाँ पर इसमें आता है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस हो जाता है। यहाँ से भी हम इंटायर रो ला सकते हैं इस तरह, कंट्रोल प्लस, इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल प्लस, हमें रो बढ़ाना है तो रो बढ़ाते रहे। अगर मान लो मुझे यहाँ पर और कॉलम बढ़ाना है, तो कंट्रोल प्लस, यहाँ पर एक कॉलम बढ़ाना है तो इस तरह कंट्रोल प्लस, यहाँ पर इसके बाद कॉलम बढ़ाना है तो इंटर कॉलम। तो आई होप ये समझ में आ गया है आपको कि हमें ये कैसे सब लाते हैं। मैंने कंट्रोल जेड करके फिर से वापस आ गया। अब डिलीट भी क्या होता है गाइज, यहाँ पर ये क्या होता है, हम कोई भी कॉलम को डिलीट करना चाहें, जैसे मान लो मैं ये जेंडर डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ जाएंगे डिलीट, डिलीट कॉलम पर, यहाँ पर डिलीट कॉलम हो जाए तो ये डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड। मान लो मुझे मंडे वाला बी वाला पहला सेल डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर पहले क्लिक कर दिया, डिलीट पे गया और डिलीट यहाँ पर रो कर दिया, तो वो देखो डिलीट हो गया। तो यहाँ से हम ये सीखा कि कैसे हमने डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है ये फॉर्मेट सेंटर है। अभी हमने बताया ना कि रो हाइट बढ़ाने के लिए ऑटो कॉलम विथ, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्या किया, दूसरा पेज इसमें इसे ले लिया, यहाँ से हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसका यूज कहाँ आता है, इसमें क्या होता है, हम रो हाइट बढ़ा सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट, जैसे रो ऑटो फिट बढ़ाना हो, ऑटो फिट कॉलम, पहले हमें ऑटो फिट कॉलम करना, जो टेक्स्ट लिखे हैं वो ऑटो फिट कॉलम से हो जाए, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक बार टेक्स्ट को इसमें क्या कर देता हूँ, बहुत छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ फिर जाऊंगा, ऑटो फिट कॉलम करूंगा विथ, इस तरह कुछ हो जाएगा। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, मैं एक बार जूमिंग करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह आ जाता है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये देखा, अब हम यहाँ से चाहें तो इसी तरह जैसे ऑटो फिट कॉलम विथ करते हैं, इसी तरह ऑटो फिट रो हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी रो हाइट जो है एकदम
सही है। मान लो इसकी यहाँ से अगर यहाँ एक खराब हो इसकी हाइट इस तरह, तो हम इसको क्या करेंगे, सारा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे। देखो अभी आपकी जो हाइट थी वो ऑटो फिट क्या हो गई, एकदम सही हो गई। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको ये ऑटो सम फिल क्लियर, ये हम रूल्स कल बताने वाले हैं गाइस। आज हम ये ए टू जेड का सॉर्टर फिल्टर भी बता देते हैं। अगर हमें मान लो इसे मैंने इसे एक बार यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, एक बार मैं सबको बड़ा कर दिया। यहाँ पर ये एक पे ही सिलेक्ट था, हमने इसे कंट्रोल जेड करके वापस कर दिया। इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और हमने यहाँ से बड़ा कर लिया इसे। सारे टेक्स्ट को हमने क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अब हमें इसे एक एक नहीं सही करना, ऑटो फिट कॉलम विड्थ में जाएंगे, सही कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अगर किसी का मान लो असेंडिंग डेशन, तो कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट ए टू जेड, यहाँ पर देखो ए आ गया, यहाँ से जाएंगे शॉर्ट जेड टू ए आ जाएगा, मतलब जो पहले उल्टा होगा वहां से आ जाएगा। सेम यही फिल्टर ये भी काम करता है गाइस यहाँ पर। और भी हम एडवांस फिल्टर के थ्रू बात करेंगे। बस आज के लिए क्लास यहीं तक, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय तब तक के लिए।